गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर हमारा यहाँ से प्रतिशत का शुरुआत है इसकी, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 97 तक हमने इसके कर लिए हैं। और इसके क्वेश्चन हम बेसिक से लेके और इसके शॉर्टकट तक के सारे जो तरीके हैं उसके वो बताने की पूरी यहाँ से कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो बच्चा यहाँ से मैथ नहीं सीख सकता, कहीं भी मैथ नहीं सीख सकता, वो हमारे चैनल से मैथ सीख ले। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 98 है। देखिए 98 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। यानी कि जितने पास होने थे उससे 24 अंक, जितने पास होने के अंक थे उनसे 24 ज़्यादा ले आया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। इस क्वेश्चन में कैसे कीजिएगा, देखिए 30% अंक लाया कोई विद्यार्थी, 30% अंक लाया और वो कितने नंबरों से फेल हुआ, 108 नंबरों से। यानी कि 108 नंबर उसको क्या मिले, कम। ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी कितना लाया, 52% अंक, और ये कितने नंबर ज्यादा लाया, 24 नंबर ज्यादा, ये ज्यादा लाया। ठीक है। कम और ज्यादा हमेशा अंतर को बताता है। तो यहां से देखिए, यहां से अंतर कितने का आया, 22%। और यहां से देखिए, यहां से अंतर कितने का आया। देखिए 108 नंबरों से कम मिले थे, यदि 108 नंबरों से दे दिए जाए तो ये पूरे हो जाएंगे। और उससे ज्यादा वो कितने लिया है, 24। तो 24 ज्यादा थे, यानी कि पास होने में इसमें 8 नंबर, 108 नंबर की कमी है। और ये ज्यादा ले आया, तो जितने नंबरों की इसमें कमी थी, यानी कि समझिए किसी परीक्षा में 10 नंबर लाने थे, कोई विद्यार्थी 8 नंबर लाया और कोई लाया इससे 2 ज्यादा, यानी कि 12। तो यहाँ से यहाँ तक आने में से कितने नंबर की जरूरत पड़ी, 4 की। ठीक है, इसके बराबर होने में। तो अंतर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 4 12 का 2 से लिखो 1, 2 और 1 3, यानी कि 132 इनका क्या आया यहाँ से अंतर। तो 132 यानी कि 22% के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हुआ, यहाँ से 1% होगा, 22 से कटेगा ये 6 बार, 22 से कितना कट जाएगा, 6 बार, 132 बटे 22, 22 से काटेंगे इसको 6 बार कटेगा। तो पूरी परीक्षा कितने की थी, 100% थी। और पूरी परीक्षा कितने की थी, तो 100 की गुणा 6 में कर देंगे तो 600 नंबर की आपकी परीक्षा हुई। यानी कि यदि वो पूछता है आपसे कि परीक्षा के टोटल अंक कितने थे, यानी कि परीक्षा कितने नंबरों की थी, तो परीक्षा आपकी 600 नंबरों की थी। अब यहाँ से वो पूछता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब देखिए एक विद्यार्थी 30% अंक लाया, 30% अंक तो वो लाया, लेकिन 108 नंबरों से फेल हो गया। यदि हम इसके 600 के 30% निकाल दें, 600 का 30% निकाल दें तो 1%, 2 जीरो काटेगा और 6 18, 180 नंबर उसको मिले। 108 नंबर यदि उसको दे दिए जहाँ जिनसे वो फेल हुआ, तो कितने हो जाएंगे, 8 का 8 और 8 का 8, ये 2 1 और 1 2, 288 नंबर पे पास हो जाएगा। तो 600 का यदि हम यहाँ से निकालते हैं, 600 का 88% कितना है, सॉरी 600 का, यानी कि हमको निकालना है 88%। 600 का कितने, 600 में जो 88 नंबर आई है, कितने प्रतिशत नंबर आए उसके, तो 88 नंबर आए कितने में से, 600 में से। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आपके यहाँ से, और 6 से कटेगा ये, 6 चौक 24, बचे बचे कितने, 4 6 8 48। तो 48% अंक कम से कम चाहिए थे पास होने के लिए। 48% उसका पासिंग प्रतिशत है, यानी कि 48% पे जो लाता है वो बच्चा पास हो जाता है। 99 क्वेश्चन में दिया है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 40% अंक लाने थे उसको, और नंबर लाया कितने, वो 178, और फेल कितने से रहा, 22 नंबर से। यदि ये 22 नंबर इसको दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा, और उसका प्रतिशत पूरा हो जाएगा। 40% अंक लाने थे उसे कितने में, पास होने के लिए। तो 40% जो अंक हैं वो 40% कितने के बराबर है, 8 और 2 10 की जीरो, इसमें जोड़ देंगे ये 8 और 10 की जीरो हासिल को 1, 7 और 3 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो हासिल को 1, 1 और 1 2, 200 नंबर। ठीक है। जब 40% 200 के बराबर हुआ तो 1% कितने के बराबर होगा, 200 बटे 40।
0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 5 बार, तो 5 1% बराबर 5 नंबर के, तो 100% बराबर कितने का होगा? क्योंकि परीक्षा पूरी कुल पूर्णांक कितने थे? परीक्षा पूरी थी 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा? 5 में गुणा कर देंगे 100 की, तो यहाँ से आपकी परीक्षा आ जाएगी, पूरे पूर्णांक आ जाएंगे 500। तो पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी? 500 नंबर की। बहुत आसान करना है सवाल को, किस तरीके से करना है वो तरीका देखिए और आसान कीजिए सवाल को। नंबर 100 में क्या दिया है? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसने 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% और 61% अंक प्राप्त किए। 3 विषयों में उसने 3 हमारे पास विषय हैं, पहला, दूसरा विषय हुआ, तीसरा और चौथा। 4 विषय उसके पास है। 4 विषयों में से कितने अंक लाया? 4 विषयों में से उसको अंक मिले, एक में मिले 81%, एक में मिले उसको 66% और एक में मिले उसको 61% अंक मिले। तो हमने माना चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? x प्रतिशत अंक मिले। तो x प्रतिशत जब अंक मिले उसे यहाँ से चौथे विषय में, अब परीक्षा टोटल जब ये प्रतिशत में मिल रहे हैं अंक, अंक कितने में मिले? प्रतिशत में, यानी कि 81% अंक मिले। इसका मतलब क्या है कि परीक्षा जो है वो पेपर, जो पहला पेपर है उसका या पहला विषय है, पूरा 100% था। तो 100% ये, 100% ये, 100% ये, 100%, तो परीक्षा कितने की होगी? पूरी टोटल 400 नंबर की। 400 नंबर की परीक्षा है और इस परीक्षा में 3 और 4 विषय में, 1 से लेकर 4 विषय तक कितने अंक मिले, ये यहाँ से आप जोड़ लीजिए। कितना हुआ? 8, 6, 7 और 1 8, 8 और 6 दूनी 12 और 8 20, 208 प्लस के x, इतने नंबर उसको यहाँ से प्राप्त हुए। कितने में से? 400 में से। 400 में से कितने नंबर मिले उसको? 208 प्लस के x। ये कितने के बराबर है? 70% के। 70% के बराबर है, क्योंकि टोटल में उसने कितने प्राप्त किए थे? 70%। 70% अंक प्राप्त किए, प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 की गुणा इसमें 70 में कर देंगे, तो यहाँ से 208 प्लस के x और बराबर कितना हो? 7 चौक 28, यानी कि 280। 208 इधर जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? इसमें से घट जाएगा, 208 जाकर 280 में से, जब इसमें से घटेगा तो 72 बचेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे विषय में जो लास्ट का विषय था, चौथा विषय, उस विषय में उसको कितने मिले? 72% अंक प्राप्त हुए। नंबर 101 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठते हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अब देखिए, लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी? यहाँ से 900 लड़कियां हैं और इसमें से 40% लड़कियां क्या हुई? पास। तो फेल कितनी हुई? 60%। इसका 60% निकाल दीजिए, कितना बैठा? तो टोटल यहां से निकाल दीजिए, कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी हैं आपके 900 और प्लस के कितने हैं? 1100, यानी कि टोटल मिला के आपके कितने हैं? 2000। 2000 विद्यार्थी टोटल बैठे आपके परीक्षा में। उनमें से 900 लड़कियों में से 40% क्या हुए? पास। 40% लड़कियां पास हो गई 900 में से। तो फेल कितनी हुई? 60%। 900 का 60% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1% से 2 जीरो कटेगी और 9 6 54, यानी कि 540 लड़कियां फेल हैं। लड़कियां क्या हैं? फेल, अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल हो गई। और 1100 लड़के हैं। 1100 लड़कों में से जब 50% पास हुए तो 50% ही फेल हुए होंगे, पूरा प्रतिशत है, तो आधे लड़के फेल हुएंगे, यानी कि 500, 550। 1100 है तो 550 लड़के फेल हुए। ये टोटल कितना हुआ आपका? जितने प्रतिशत फेल हुए, ये देखिए कितना हुआ? 0, 5 और 4 9 और 5 और 5 10। ये इतने बच्चे फेल हो गए। इतने बच्चे जब फेल हुए तो फेल प्रतिशत पूछ रहा कि कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए परीक्षा में। देखिए यहाँ से जो प्रतिशत इसने दिया था वो पास का दिया था। हमने इस प्रतिशत से यहाँ से क्या, 900 में से कितने लड़कियाँ फेल हुई? 60% बचे, क्योंकि प्रतिशत अपना में पूरा 100 था। 100 में से 40% तो पास हुई, तो 60% ऐसे होंगे जो फेल हुए। और 50% है तो 100 पूरा प्रतिशत था, 50% पास हुए तो 50% ही फेल हुए होंगे, यानी कि तो टोटल इसका तो आधा बैठ जाएगा, आधे ही पास और आधे ही फेल। तो यहाँ से टोटल कितने फेल हुए? 900, 1090। 1090 टोटल कितने में से फेल हुए? 2000 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, 1 जीरो से इसकी जीरो कटी, इसको यहाँ से निकाल देंगे। 2 से काटेंगे 2 5 10,
2 से इस पे चलेगा, 2 चौक 8, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 54.5% जो इसमें कुल विद्यार्थी फेल हुए। यहाँ से इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए क्या दिया है, और इस सवाल को आसान कैसे करना है, किस तरीके से इसको सवाल को, यानी कि ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में करना है, किस तरीके से करना है, बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि उत्तीर्ण यानी कि पास होने वालों का क्या है, प्रतिशत है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, अनुत्तीर्ण 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल रहे, तो ये पूछता है तो रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां से क्या है, इस सवाल को आप डायग्राम से कीजिए, वेन आरेख से, बहुत आसान तरीके से होगा। देखिए ये एक वेन आरेख होता है इस टाइप से, इस टाइप से। अब ये पहला जो घेरा है, ये पहला घेरा हमने माना इंग्लिश के लिए क्योंकि पहला विषय अंग्रेजी है, और दूसरा मान लिया मैथ के लिए। अब इसमें मैथ में कितने, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, 60%। इसमें 60% विद्यार्थी पास हुए, और इसमें मैथ में कितने हैं, 70% विद्यार्थी। और दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 20%। ये 20% क्या है आपके, फेल। अब देखिए कैसे करना है। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 70% विद्यार्थी क्या में, मैथ में पास हुए। अब यहां से यदि आपको देखना है, ये पूरा मैथ इंग्लिश जो अपना में पूरा 100% है। अब जब इसमें से आपके 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 40%। 40% ये आपके फेल हुए। ठीक है, 40% फेल हुए। और यहां से देखिए 30%, 70% ये आपके पास हुए, 100 में से 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, यहां से 30% ये फेल हुए, 30% ये फेल हुए। अब यहां से आपको देखना है केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए। बस आपको यही करना है, फेल फेल का ही आपको क्या निकालना है, इसमें से जो प्रतिशत है वो निकालना है। जब देखिए 40% विद्यार्थी पास हुए, इसमें से 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो इसमें से 20% ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, 20 इसके साथ ऐसे हैं जो दोनों में हैं, 20 जो है इसके साथ ऐसे हैं जो दोनों में, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। हमें निकालना है केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, 20%। अब इसमें देखिए, इसमें 30% विद्यार्थी फेल हुए, तो ऐसे विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं जो केवल गणित में फेल हुए हों, केवल मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, केवल। तो इस 30 में से 20 विद्यार्थी, तो 20% तो आपके दोनों विषयों में पास फेल होने वाले हैं, तो इसमें से कितने होंगे, 10% विद्यार्थी केवल गणित में फेल होने वाले हैं, और 20% क्या है आपके दोनों विषयों में फेल होने। तो टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 50%। अब 50% ही फेल हुए होंगे, तो 50% ही टोटल पास हुए होंगे। इसने कहा था 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो जब 50% फेल हुए तो 50% ही आपके पास होंगे। 50% कितने के बराबर, उनकी संख्या दे रखी 2500 के, तो 1% कितने के बराबर होगा, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटी, और 5 से कटेगा 5 पंजे 25, यानी कि 50। तो 100% कितना थी, पूरी परीक्षा थी वो पूछ रहा था। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, परीक्षार्थियों की संख्या टोटल कितनी थी, 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा, 50 में आप 100 की गुणा कर दीजिए, तो टोटल विद्यार्थी आपके कितने आ गए, 5000, यानी कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, 5000। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहां से कर सकते हैं। 103 में क्या दिया है देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखिए इसको भी वेन आरेख से ही कीजिए, बहुत आसान है। कैसे करना है देखिए, वेन आरेख से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है, ये एक वेन आरेख हुआ और एक वेन आरेख हुआ, ये आपका यहाँ से कितना हुआ, 2 विषय हो गए आपके, दोनों के लिए वेन आरेख हुआ। ये हुआ आपका सबसे पहली बार गणित दिया तो यानी कि ये मैथ हुआ, और ये हुआ आपका इंग्लिश। अब देखिए ध्यान से, अब की बार दोनों में इसने फेल का ही दिया है, यानी कि 42% तो आपके इसमें फेल हुए, क्या में, मैथ में, और
52% क्या में फेल हुए आपके इंग्लिश में, और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। तो फेल फेल का ही दिया है आपको। अब की बार आपको क्या करना है, केवल आपको ये देखना है कि मैथ में केवल कितने फेल हुए। तो यहां से देखिए मैथ में केवल कितने फेल हुए, 42% टोटल फेल हुए हैं, उसमें से 17% ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए। तो हमको केवल निकालना है केवल मैथ में कितने फेल हुए, यानी कि 42 में से आप 17 घटाएंगे तो केवल मैथ में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे आपके 25%। 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए। अब यहां से देखिए 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, कितने 17%। अब यहां से देखिए 52% विद्यार्थी क्या में फेल हुए, इंग्लिश में। इंग्लिश में केवल 52% विद्यार्थी फेल हुए, लेकिन इसमें से ये 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल है, यानी कि 17% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी और मैथ में भी दोनों में फेल है। तो हमको देखना यह है कि 52% में केवल ऐसे कितने हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 52% में से आप 17% को हटाइए तो कितना बचेगा, 35%। ये टोटल विद्यार्थी आपको फेल वाले मिलेंगे। यहाँ से टोटल कितने मिलेंगे, फेल वाले। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो टोटल कितने हो गए आपके 77% विद्यार्थी आपके फेल है। अब संख्या उसने दी, यदि दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए हों, तो यहां से हमको देखना पड़ेगा कि 100 में से 77% तो आपके फेल हो गए, तो शेष कितने बचे, शेष बचे 100 में से 23%। 23% विद्यार्थी क्या हुआ, ये 23% विद्यार्थी पास होने वाले हैं। 23% विद्यार्थी आपके पास होने वाले हैं। तो 23% विद्यार्थियों की संख्या है परसेंटेज में, लेकिन इनकी संख्या पास होने में दी कितनी है, संख्या दी है इनकी 46, यानी कि प्रतिशत में कितने हैं वो 23, और पास होने वाले संख्या कितनी है वैसे 40 है, सॉरी। तो ये 23% बराबर कितने के, 46 के, तो 1% कितने के बराबर होगा, 23 दूनी 40, यानी कि 2 के 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 40, 2 के बराबर। तो 100% पूरी परीक्षा थी, अभ्यर्थियों की संख्या टोटल पूरी कितनी थी, 100%। तो 100% बराबर कितने के, 2 में 100 की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 200 अभ्यर्थी थे टोटल, यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, 200। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया है, 104 क्वेश्चन में दिया है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान चुना, यानी कि जीव विज्ञान लेने वाले कितने हैं, जीव विज्ञान कितनों ने लिया, 72% ने। और इसने कहा तथा 44% ने गणित विषय चुना। तो गणित कितनों ने चुना है, गणित चुना है 44% ने। इसने कहा फिर इसमें से यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित तथा जीव विज्ञान में से कम एक विषय चुना, यानी कि प्रत्येक ने कम से कम एक विषय तो लिया ही लिया है, ठीक है, चुना है, तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं इनमें जिनमें से सबने 40 के 40 में से दोनों विषय हैं उनके पास। 40 विद्यार्थियों ने क्या कहा, दोनों विषय चुने हों। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिए, जीव विज्ञान चुनने वाले टोटल कितने हैं, 72%, और 72% में वे भी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए हैं। अब गणित लेने वाले कितने हैं, 44%, और 44% में वे विद्यार्थी भी हैं जिनके पास गणित भी है और जीव विज्ञान भी। यदि आप इसका प्रतिशत जोड़ते हैं तो टोटल कितना आएगा, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116% आ गया। अब प्रतिशत तो हमारे पास केवल 100 ही होता है, प्रतिशत यानी कि 100% होता है हर चीज, तो 100% से कितनी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा है, 16। ये 16% इतने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 विषय चुने हैं, और 2 विषय चुनने वाले 16% हैं, और संख्या में कितने ऐसे 40। तो 1% आपका कितने के बराबर है, 40/16 के। तो पूरी परीक्षा कितनी थी, पूरी टोटल 100%, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपस में, पूरी टोटल कितनी है, 100%। तो यहां से 100 किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/16 और गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगी, सॉरी 0 से 0 नहीं कटेगी, 4 से कटेगा 10 बार, और 4 से कटेगा ये 4 चौक 16 4 बार, 4 से कटेगा 100 25 बार, 25 की गुणा करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 225 विद्यार्थी थे कुल कक्षा में, कितने थे कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, टोटल 250 विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 किस टाइप का है और किस तरह से आपको आसान करना है, किस तरीके का क्वेश्चन दिया है और किस तरीके से इसको हम सोल्व इसका बहुत जल्दी कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शन है,
कुछ भी मान लीजिए, कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी और सी हैं। एक कक्षा में कितने हैं? 40 विद्यार्थी हैं, दूसरी कक्षा में 50 और इसमें है 60 विद्यार्थी। ठीक है, तीन सेक्शन है, तीनों में इतने हैं। अब 40 में से 10% क्रम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। यानी कि पहली कक्षा में 10% छात्र पास हुए, दूसरी में 20% हुए और तीसरे में फिर 10% हुए। तो यहां से 40 का 10% आप निकालेंगे तो कितना बैठेगा? यहां से 4। 10% का 50 का 20% निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 10। और यहां से इसका 10% निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 6। ये टोटल मिला के इतने बच्चे यहाँ से क्या हुआ? छात्र क्या हुआ? उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। 6 4 10 और 10 20, यानी कि 20% टोटल मिला के यहाँ से पास हुए। 20 विद्यार्थी टोटल यहाँ से कितने हुए? पास। 20 विद्यार्थी पास हुए। टोटल कितने में से? टोटल कितनी थी? 150। 150 है टोटल। 6 4 10 यानी कि 100 और 100 और 50 कितने हो गए? 150। 150 में से 20 विद्यार्थी पास हुए, कितने में से? 150 में से। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका ये प्रतिशत निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, एक परीक्षा में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 60 बच्चे हैं। तो इस सेक्शनों में पहले सेक्शन में 10% पास हुए। 40 का यदि आप 10% निकालेंगे तो 4 बैठेगा। 40 का 10%, 1% से 2 जीरो कटेगी, 4 एकम 4। इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका 40 का 10% 4 बैठा। 50 का 20% 10 बैठेगा। 1% से 2 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, ऐसा आ जाएगा। एक इसका कितना बैठेगा आपका यहाँ से? 10%। इसमें कितने हुए? पास। इसमें 10% कितने थे? बच्चे टोटल थे 60। 60 का 10% निकालेंगे तो 6 बैठेगा। इन टोटल को जोड़ देंगे, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ये पास होने वाले हैं उत्तीर्ण। उत्तीर्ण बच्चे कितने हुए आपके यहाँ से? टोटल 20। कितने में से? 150 में से। 150 में से कितने बच्चे पास हुए? 20। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 200 की गुणा 100 में करेंगे, सॉरी 2 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। और बटे में कितना है आपका? 15। अब यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी कि 40। 40 बटे कितना हुआ आपका? 3। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 बचा 1, हो गए कितने? 10। 3 एकम 3, 1 बचेगा, आगे हो जाएंगे 10 और 3 तिया 9, यानी कि 13। कितना बचेगा? 1 शेष और 1 बटे 3%। इतने बच्चे यहाँ से 13 से 1 बटा 3% बच्चे यहाँ से आपके पास हुए, टोटल 150 में से। ये क्वेश्चन है आपका। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन है, आसान कैसे करना है, बस ये समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया है? अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, बस ये समझिए कि आपको आसान कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रटिए मत, क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका टाइप समझिए, क्वेश्चन का टाइप क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए समझिए, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना, यानी कि एक खिलौने में, एक खिलौने का जो मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि कर दिए जाने पर बिक्री की संख्या में 15% की कमी हो जाती है। यानी कि बिक्री की संख्या में उनकी कितनी कमी हो जाती है? 15% कमी हो जाती है। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? यानी कि कोई खिलौना है और उस खिलौने का मूल्य अपना में पूरा 100% है, 20% की उसमें वृद्धि की तो 20% तक कहाँ पहुंची? वो 120 पर। फिर उस खिलौने की जो बिक्री मूल्य है, बिक्री संख्या है, वो भी पूरे अपने आप में 100% है, उसमें से 100% में कमी कितने की? 15% की, तो कितने पहुंची? 85 पर। ये दोनों प्रतिशत में है आपके। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1%, 2 जीरो काटेगा, 1 जीरो आपके बटे में बचेगा 10। यहां से इसकी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 102 जीरो, यानी कि 1020। 12 की गुणा 85 में करेंगे तो 1020 आएगा और बटे में आपका भी 10 बचा हुआ है, तो 0 से 0 कटेगा 102। तो 100 से ये कितना बढ़ा? 2%। तो 2% की यहाँ से वृद्धि हो जाएगी आपके खिलौने के मूल्य में, बिक्री की संख्या में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका उत्तर जो आ जाएगा इसका 2% की वृद्धि होगी, यानी कि उसके मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा 2% की वृद्धि यहाँ से खिलौने के मूल्य में आ जाएगी। ठीक, तो 107 क्वेश्चन अगली वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए आप लोग ही चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।